ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, और हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में बच्चों। तो लेक्चर नंबर 4 है आज हमारा यहाँ पर, जहाँ पर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बच्चों। जी हाँ, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। देखो जब मैं बात करता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया के अंदर देखो क्या चीज़ आती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, हमारे पास यहाँ पर वजाइना ऑरिफिस, ये स्ट्रक्चर्स के अंदर आती है। हम देखते हैं दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, वजाइनल ऑरिफिस, जो वजाइनल फर्स्ट पार्ट होता है बच्चों। और इसी के अंदर हम देखते हैं कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ है कुछ लेयर्स हमारे पास यहाँ पर होती है, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन होती है, जो इस ओपनिंग को यहाँ पर एक तरीके से हमारे पास जो है कवर करके रखती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक तरीके से बेसिकली कि ये जो स्ट्रक्चर होती है, दिस इज़ द मोन्स प्यूबिस। ठीक है, ये हमारे पास इधर में मोन्स प्यूबिस होता है, जो एक तरीके से फुली स्ट्रक्चर होती है वजाइना के ऊपर, और उसको कवर करके रखी हुई होती है इसकी ओपनिंग को यहाँ पर। अब मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये इस तरीके से हमारे पास ये वजाइनल स्ट्रक्चर जो होती है वो कवर्ड होती है बच्चों। अब इनके अंदर ये फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं, जिनको हम यहाँ पर बोलते हैं बच्चों इधर में जो है लेबिया मेजोरा। ठीक है जी, दिस इज़ द लेबिया मेजोरा। अब मैं इस लेबिया मेजोरा को एक तरीके से ओपन करके दिखा रहा हूँ, तो हम देखेंगे इस तरह की स्किन्स होती है बच्चों, दीज आर लेबिया मेजोरा। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ यूरेथ्रल ओपनिंग। यहाँ पर हमारे पास जो है यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। ठीक है जी, यहीं पर हमारे पास दिस इज द वजाइनल ओपनिंग। ये हमारे पास एनस है। और हम लोग क्या देखते हैं कि यहीं पर प्रेजेंट होती है बच्चों हमारे पास, देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ क्लीटोरिस। ये हमारे पास एक तरीके से क्लीटोरिस होता है बच्चों। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज़ अ एक और फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन होती है, दिस इज़ द लेबिया मिनोरा। ठीक है, एक लेबिया मेजोरा और एक हमारे पास लेबिया माइनोरा होती है। अब ये स्किन एक तरीके से ओपन है। तो हम लोग क्या देखते हैं, दिस इज़ द वजाइनल ओपनिंग, जो सेक्सुअल मीटिंग के लिए होती है, जो वजाइनल ब्लीडिंग होती है वो बेसिकली यहीं से होती है हमारे पास। और हम लोग क्या देखते हैं, फीमेल के अंदर देखो यूरिनेशन के लिए अलग ओपनिंग होती है। मेल के अंदर तो पीनस के थ्रू ही यूरिनेशन भी होता है, उसी के थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं कि सीमेन का इजैकुलेशन भी होता है। लेकिन फीमेल के अंदर हम देखते हैं कि यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होती है यूरिनेशन के लिए, वजाइनल ओपनिंग बच्चों हमारे पास यहाँ पर अलग होती है। और देन उसके ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ क्लीटोरिस। तो क्लीटोरिस बेसिकली क्या होता है, क्लीटोरिस इज जैसे मेल के अंदर पीनस होता है, तो क्लीटोरिस को हम सूडो पीनस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द सूडो पीनस। फीमेल के अंदर हम देखते हैं तो बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, और हम देखते हैं जैसे मेल के अंदर पीनस के अंदर इरेक्शन होती है, ठीक इसी तरीके से फीमेल के अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं, क्लीटोरिस के अंदर इरेक्शन होती है, लाइक मेल पीनस जो है। इसी वजह से हम उसको सूडो पीनस ही बोलते हैं, क्योंकि साइज़ इसका बहुत छोटा होता है। किसी किसी फीमेल के अंदर हम देखते हैं इसका साइज़ जो है थोड़ा सा इनलार्ज भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फीमेल के अंदर हम देखते हैं काफ़ी जो है सेंसिटिव पार्ट होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर इरेक्शन क्रिएट होती है, और अगर किसी भी फीमेल को सेक्सुअली स्टिमुलेट करना हो तो सूडो पीनस के को अगर हम स्टिमुलेट करते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, तो फीमेल जो है सेक्सुअली अराउज होती है, जिसके कारण उसके अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये सारा का सारा प्राइवेट पार्ट्स होता है। ठीक है जी, जेंटल। और यहीं पर हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ प्यूबिक हेयर्स। तो हम देखते हैं कि प्यूबर्टी एज में यहाँ पर ये हेयर्स रिलीज होते हैं बच्चों, और इन्हीं को मैं बोलता हूँ यहाँ पर प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। तो जब फीमेल प्यूबर्टी एज में एंट्री मारती है तो बॉडी के अंदर हम देखते हैं चेंजेस होते हैं, जिसमें से कुछ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ हेयर्स। ठीक है जी, आल्सो इन प्राइवेट पार्ट, जिनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, प्यूबिक हेयर बोलते हैं।
तो ये फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, स्किन की ओपनिंग होती है। और फीमेल के अंदर हम देखते हैं कि जैसे जब वजाइनल ब्लीडिंग होती है तो बहुत सारी हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है। तो एक तरीके से प्रॉपर ओपनिंग हमारे पास कवर रहती है, किसके थ्रू, लेबिया माइनोरा के थ्रू, लेबिया मेजोरा के थ्रू, और ऊपर हमारे पास मोन्स प्यूबिस है जो इसको एक तरीके से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि वजाइनल ब्लीडिंग हो जाती है, कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो वजाइनल ओपनिंग होती है बच्चों, यहीं पर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ए टिश्यू, टिश्यू की एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर इधर में हाइमन। दिस इज कॉल्ड द हाइमन। तो हमने क्या देखा, जो वजाइनल ओपनिंग होती है और ये जो आपकी लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा होता है, ये भी हम लोग क्या देखते हैं थोड़ी सी टाइट होती है, इतनी ज़्यादा ओपन नहीं होती है। सिर्फ ड्यूरिंग आपका जब वजाइनल ब्लीडिंग होती है उस समय, या फिर जब बेबी की डिलीवरी होती है, बच्चेदानी का मुंह खुलता है, तो उस समय इनके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, वजाइनल ओपनिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर वजाइना के अंदर हम देखते हैं थिक मास ऑफ टिश्यू है बच्चों, जिसको बोला जाता है यहाँ पर हाइमन। और हम लोग क्या देखते हैं, इस हाइमन को कई बार वर्जिनिटी से रिलेट करके बोला गया है, ठीक है जी। जबकि हाइमन का ब्रेक होना वर्जिनिटी से लेना देना कोई भी नहीं होता है। हम लोग क्या देखते हैं, ऐसा बोला जाता है कि जब भी पार्टनर्स के बीच में जो अगर फर्स्ट मीटिंग होती है तो उस समय हाइमन ब्रेक होती है, फीमेल के अंदर थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है और 2, 4, 5 दिन तक पेन भी होता है, और उस समय 4-5 दिन परहेज भी चलते हैं। परहेज से मतलब है कि पार्टनर जो है कोई भी सेक्सुअल मीटिंग नहीं कर सकते ड्यूरिंग दैट पीरियड बच्चों। तो लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कई बार ऐसा भी होता है कि फ़ीमेल के अंदर जो है मीटिंग के बाद भी हाइमन ब्रेक नहीं होती है। किसी किसी की हाइमन जो इतनी थिक मास और टिश्यू की बनी होगी वो ब्रेक नहीं होती मीटिंग में भी, फर्स्ट मीटिंग में, सेकंड मीटिंग में, थर्ड मीटिंग में ब्रेक हो जाती है जो। समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, हाइमन को वर्जिनिटी से इसलिए रिलेट नहीं कर सकते, मतलब जैसा मैंने बताया कि भाई बोला कि अगर हाइमन ब्रेक हो गई तो इसका मतलब फीमेल वर्जिन थी, ठीक है। बट ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, जो फीमेल जो है एथलीट्स होती है, स्पोर्ट्स पर्सन होती है, साइकिलिंग होती है, सो कई बार ऐसा होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान भी जो होता है हाइमन बच्चों ब्रेक हो जाती है। और हाइमन अगर उस समय ब्रेक हो जाती है तो कई बार फीमेल को ऐसा होता है पता भी नहीं चलता, थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी तो उन्हें लगता है कि ब्लड क्लॉट आ रहा है, थोड़ा सा मे बी शायद जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है, फिर वो बीच में 2-3 बार स्टॉप हो गई। जब रियल मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उन्हें लगता है कि समटाइम्स मे बी इट हैपन, तो उस समय ब्रेक हो जाती है, कई बार नहीं पता चलता है, थोड़ा बहुत पेन होता है। अच्छा, कुछ फीमेल्स के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, प्यूबर्टी एज आने के बाद। अब क्या करती है, कुछ फीमेल जैसे सैनिटरी पैड्स यूज़ करती है, कुछ को फीमेल क्या होता है वजाइनल टैम्पॉन यूज़ करती है। तो जिन फीमेल्स के अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है वो वजाइनल टैम्पॉन यूज़ करती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है कॉटन की, और उसको वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है एक तरीके से। अब क्या होता है, थोड़ा सा मतलब फीमेल कम यूज़ करती है, अनहाइजीनिक होता है और हर जगह उसको चेंज भी नहीं कर सकते, बट ये है कि ज़्यादा ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लड को एक तरीके से सोख लेता है, कॉटन की रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो बाय यूजिंग वजाइनल टैम्पॉन भी हम लोग क्या देखते हैं कि कई बार जो है हाइमन ब्रेक हो जाती है। किसी किसी फीमेल के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो इतना फास्ट होता है, इतना तेज़ होता है कि उसके कारण भी हाइमन ब्रेक हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हाइमन जो है तभी अगर पहले से ब्रेक हुई है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल वर्जिन है या नहीं वाला कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर। मे भी हो सकता है फीमेल वर्जिन हो। वर्जिन से मतलब है कि उसने कभी भी किसी के साथ भी मीटिंग नहीं करी है, अपना जो रियल पार्टनर है उसने उसी के साथ मीटिंग करी है फर्स्ट टाइम जो है। अब हाइमन अगर ब्रेक होती है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है फर्स्ट टाइम मीटिंग। अगर हाइमन ब्रेक नहीं भी होती है, फर्स्ट मीटिंग में ब्लीडिंग नहीं आती है और हाइमन पहले से ब्रेक हो चुकी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फीमेल वर्जिन नहीं थी, हो सकता है वो अभी भी वर्जिन हो, लेकिन जो हाइमन ब्रेक हुई है उसके बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर कारण हो सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मोन्स प्यूबिस, दिस इज द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लेबिया मेजोरा है बच्चों। फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस से लेकर के नीचे तक होते हैं एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग को पूरा एक तरीके से कवर करके रखते हैं। लेबिया माइनोरा पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यूज़ होते हैं बच्चों, यहाँ पर ये देखिए जो है ये भी इस वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ होते हैं, ठीक है जी, अंडर द लेबिया मेजोरा के अंदर। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, किसी किसी फीमेल के अंदर क्या होता है, देखो जैसे मैंने बताया वेजाइनल शेप है बिल्कुल यहाँ पर जो है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्किन को कवर कर देती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ये बना करके दिखाया, दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग, कोई इशू नहीं। किसी किसी फीमेल के अंदर क्या होता है, लेबिया मेजोरा या लेबिया माइनोरा जो होती है इस फोल्ड से जो है बाहर भी आ रखी होती है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर भी हो सकती है किसी किसी फीमेल वेजाइना की, मतलब वो इतनी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है कि वो आपकी इस स्ट्रक्चर से मोन्स प्यूबिस से जो फ्लैशी फोल्ड स्किन है या आपका लेबिया मेजोरा से बाहर तक आ रखी होती है एक तरीके से, ठीक है जी। मान लीजिए अगर मैं साइड को दिखाता हूँ, ये वेजाइना है, तो हम देखते हैं कि इस तरीके से जो है ये लेबिया माइनोरा जो है बाहर तक निकली हुई है, तो उसमें भी ऐसा कोई इशू नहीं है। वो किसी किसी फीमेल के अंदर एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स होती है वेजाइना की वो मे बी मॉर्फोलॉजिकली थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, ठीक है जी।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हाइमन है। हाइमन, द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन कवर पार्शली बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड द हाइमन बच्चों। क्लिटोरिस, क्लिटोरिस के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मैं आपको बिल्कुल वही रिपीट करो। अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लैबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के बिल्कुल ठीक ऊपर, देखो ये यूरेथ्रल ओपनिंग है और इसी के ठीक ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्लिटोरिस है, जिसको सूडो पीनस बोलते हैं। जैसे मेल पीनस के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, पीनस की स्किन होती है जिसको हम फोर स्किन या प्रीप्यूस बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं, इसकी भी यहाँ पर क्या होती है बच्चों, फोर स्किन होती है। देयर इज अ फोर स्किन ऑफ क्लिटोरिस। इरेक्शन होती है तो ये भी हम लोग क्या देखते हैं कि क्लिटोरिस जो होता है वो आपका ग्लैंस पीनस से बाहर को जो है शाइन होता है, अपीयर होता है बच्चों। ठीक, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहीं पर हमारे पास जो वजाइनल ओपनिंग होती है बच्चों, उसी के दोनों तरफ यहाँ पर देखिए, ये मैं थोड़ी सी डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड। दिस इज द बार्थोलिन ग्लैंड। अब देखो बार्थोलिन ग्लैंड क्या होते हैं, तो फीमेल वजाइना के दोनों तरफ ये ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों बार्थोलिन ग्लैंड। अब इनमें से क्या होता है बच्चों, इनके अंदर से हम लोग क्या देखते हैं, म्यूकस रिलीज होता है यहाँ पर। देयर इज अ रिलीज ऑफ अ म्यूकस बच्चों, तो यहाँ से म्यूकस रिलीज होता है। अब आपने देखा हो जैसे कई बार पार्टनर्स के बीच में जब भी हम मीटिंग होती है तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चों कि मेल पीनस में से बेसिकली म्यूकस रिलीज होता है जो थोड़ा सा लिब्रिकेशन होता है, बट फीमेल वजाइना में भी हम लोग क्या देखते हैं, लिक्विड रिलीज होता है, वाइट लिक्विड होता है बेसिकली, जिसको जनरल भाषा में कई बार सफ़ेद पानी भी बोल देते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, वो रिलीज होता है। अब वो क्या करता है, एक तरीके से ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में जब भी हम लोग क्या देखते हैं मीटिंग होती है तो वजाइना है या आपका पीनस है, बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं। तो जब भी इंसर्शन होता है मेल पीनस का फीमेल वजाइना में, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूटी में होती है इन एंड आउट ऑफ द मेल पीनस इनटू फीमेल वजाइना, तो फ्रिक्शन के कारण ये डैमेज हो सकते हैं बच्चों, दोनों को हार्म हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होता है, ल्यूब्रिकेशन रिलीज होता है। अब ये बार्थोलिन ग्लैंड के थ्रू म्यूकस रिलीज होता है जो एक तरीके से ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं। बहुत ईजिली स्मूथली हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, पार्टनर्स के बीच में मीटिंग हो जाती है। समटाइम्स क्या होता है कि किसी किसी फीमेल में बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी निकलता है, उसका रीज़न ये होता है कि हार्मोनल स्टिमुलेशन जो है वहाँ पर वो हम देखते हैं अनप्लग्ड तरीके से हो रही है बच्चों। ज़रूरी नहीं कि हर बार मीटिंग के दौरान ही, किसी किसी फीमेल में हम लोग कहते हैं हार्मोन्स का लेवल जो है अप एंड लो होता है ड्यूरिंग द जब ब्लीडिंग फेज आता है, तो उस समय किसी किसी फीमेल में बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी निकलता है, तो उनको डॉक्टर के पास चेकअप कराना चाहिए। हार्मोन्स है यहाँ पर रिलेटेड चीज़ें, हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, कम रिलीज़ हो रहे हैं, इसके कारण होता है बेसिकली। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरा ये म्यूकस या जो लुब्रिकेशन सब्सटेंस से रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, इजीली स्मूथली यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में क्वाइटस हो सके। अब कई बार क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में क्वाइटस तो हो रहा है, मीटिंग तो हो रही है, बट ना तो ही फीमेल और ना ही मेल, दोनों के अंदर से हम देखते हैं लुब्रिकेशन रिलीज हो रहा है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स के कारण, हार्मोनस डिसबैलेंस के कारण ऐसा हो सकता है। आपने टीवी में ऐड भी देखा हो, कॉन्डोम्स के ऐड आता है तो उसमें बोलते हैं एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन, है ना, एक्स्ट्रा डॉटेड, ये ऐड आते हैं दिखाते हैं। एक्स्ट्रा डॉटेड का देखो कारण क्या होता है कि जब पार्टनर्स के बीच में मीटिंग होती है, कॉन्डोम के ऊपर डॉट्स बने होते हैं बेसिकली, तो वो क्या करते हैं कि क्लिटोरिस के ऊपर जो है फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं फीमेल को एक तरीके से स्टिमुलेट करने के लिए जो है, ठीक है, या फिर वजाइना के अंदर भी तो स्टिमुलेशन होता है, सेक्सुअल अराउजल और ज़्यादा क्रिएट होती है, बट उसमें लुब्रिकेशन भी बोलते हैं। लुब्रिकेशन का पर्पस ये होता है कि अगर हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, अगर ये लुब्रिकेशन रिलीज नहीं हो रहा है तो कॉन्डोम्स के अंदर लुब्रिकेशन होता है, किसी भी तरह का कोई भी हार्म नहीं होगा और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से भी ऑब्वियसली बात है कॉन्डोम जो है प्रोटेक्ट करके रख ही रहा है। बाकी एक बेनिफिट और होता है कि STD से भी बचाता है और अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी प्रोटेक्ट करके रखता है। सो दिस इज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वजाइनल ओरिफिस, वजाइना, हाइमन, बार्थोलिन ग्लैंड मैंने बता दिया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, कई बार ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी अगर जैसे मैंने बताया कि किसी किसी फीमेल के अंदर अगर ये बार्थोलिन ग्लैंड स्टिमुलेट होकर के सफ़ेद पानी ज़्यादा निकलता है तो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण ऐसा होता है। तो बॉडी के अंदर हार्मोन्स बन रहे होते हैं, रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो बॉडी इन चेंजेस को कई बार हैबिचुअल नहीं हो पाती इनके अकॉर्डिंग, और कई बार ये चेंजेस ज़्यादा होते हैं। हमारा लाइफस्टाइल, खाना पीना के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो उसमें चेंजेस होते हैं। किसी भी डॉक्टर को दिखाए, गायनो को दिखाए, वो उसको ट्रीटमेंट देते हैं, हार्मोन्स की मेडिसिन आती है जो। किसी किसी फीमेल के अंदर आता है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो, तो उस कंडीशन में उनको जो ओरल पिल्स आती है, ठीक है जी, सहेली है, मालाडी है, और भी बहुत सारे मार्केट में आती है, ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनकी तरफ से भी, बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सहरी, मालाडी, ये गवर्नमेंट की तरफ से डिस्पेंसरीज़ में भी अवेलेबल होती है।
तो नॉन स्टीरॉयड पिल्स होती है, उनकी वजह से भी कई बार क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और हार्मोन्स का जो कंट्रोल होता है वो बैलेंस होता है, ठीक है। बट ये उन्हीं को लेनी चाहिए जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी साथ में बचना चाह रही है। अगर बॉडी के अंदर शुरुआती फेज़ में ऐसा होता है, पीवर्टी एज आती है कि इस तरह के डिसबैलेंस होते हैं, तो बॉडी को अभी मेंटेन करने दीजिए कम से कम साल 1.5 साल तक। अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, उसके बाद ये चीज़ें अपने आप बॉडी जो है मैनेज कर लेती है। सो दिस इज़ अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। दिस इज़ अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। किसी को कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें बच्चे। थैंक यू।